जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। सादर पुनि पुनि पूछतियो ही सबरी गान मृगी जनु मोहि तसि मति फिरी अहै जसि भाबी रहसी चेरी घात जनु फाबी तुम पूछो मैं कहत डराऊं धरऊं मोर घर फोरे नाव सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोले अवध साढ़ साती तब बोले प्रिय सिया राम कहा तुम रानी राम तुम प्रिय सो फुरबानी रहा प्रथम अब ते दिन बीते समो फिरे रिपु हुई प्रीते भानु कमल कुल पोष निहारा बिनु जल जारी करे सोए छारा जरी तुम्हारी चह सवती उखारी रूधों करी उपाऊ बरबारी तुम ही न सोचो सुहाग बल निज बस जानो राव मल मलिन मुह मीठन पो मन मलिन मुह मीठन पो राउर सरल स्वभाव सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी हितैषी जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के ही वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं हो। चतुर गंभीर राम महतारे बीचू पाई निज बात सवारी पठय भरत भूप ननियौरे राम मातु मत
जानब रौरे से वही सकल सवती मोहिनी के गर्भित भरत मातु बल पिके साल तुम्हारा कौशिलहि माई कौशिलहि माई कपट चतुर नहीं होई जनाई राजय तुम पर प्रेम विशेषी सवती सुभाव सकई नहीं देखी रचि प्रपंचु भूपई अपनाई राम तिलक हित लगन धराई यह कुल उचित राम कहूँ टीका राम कहूँ टीका सब ही सोहाय मोहि सुठनी का आगिल बात समुझी डरु मोहि समुझी डरु मोहि देव देव फिर सो फलो हे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचाकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपना किन्नसि कपट प्रबोधु कहसी कथा सत सवती के जय विधि बाढ़ विरोधु भावी बस प्रतीति उर आई पूछी रानी पुनि शपथ देवाई का पूछूं तुम अब न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ कर छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयऊं पाखुदिन सजत समाजु तुम पाई सुधे मोहि सन आजु खाइय पहिरिय राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। जो असत्य कछु
कहब बनाई तो विधि देई है हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयाऊं, तुम कहूँ विपत्ति बीजू विधि बयाऊं। रेख खचाई कहू बलु भासी, भामिनी भूई हूँ दूध कई माखी। जौ सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहू न आन उपाई। कद्रु बिन तहि दीन दुखू, तुम ही कौशिला देव सिया रामा। भरतु बंदी गृह से लखन राम के नेब सिया रामा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कै कै सूता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तनपस यों कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, कही कही कोटिक कपट कहानी। धीरज धरहूँ प्रबोधि सिरानी, फिरा करम प्रिय लागी कुचाली। बकही सराहई मानी मराली। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु ने बिंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाड़ी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी की हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखूं रात कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। काह करो सखी सुध सुभाओ, दाहिन बामन जानू काओ। अपने चलत नयाजु लगे, अनभल
काहुक दिन सिया रामा के यग एक ही बार मोही दई है दुसह दुख दिन सिया रामा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी, क्या करूँ? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया है। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियतन कर बिसवती सेवकाई। अरे बस दैव जियावत जाहि, मरनु निकते ही जीवन चाही। दिन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। असकस कहूँ मानी मनौना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। जहिरा उर अतियन भल तार का सोई पाई है, यहूँ फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछूं गुनी न रेखती न खाची, भरत भुआल होही यह साची। भामिनी करहूँ त कहूँ पाओ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंवरी ने तिरिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में ही नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषी से पूछा है तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में ही है। हो परऊ कूप तुव बचन पर, सकऊ पुतपति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़ा, कसन करब हित लागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाकर नाम सुनत शुभ होई होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। हो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ,
पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। अगर हमारी ये भजन रामायण कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। जय श्री राम, हर हर महादेव।